अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एफ स्टार यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं इसके, वो मैं रीड कर देता हूँ ताकि फिर नेक्स्ट समझना आसान हमारे लिए हो जाए। मैंने डिस्टेंस का पॉइंट लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, यानी हम दो पॉइंट के दरमियान में जो भी पाथ की लेंथ है ना, उस लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो ये मैंने डिस्टेंस का पॉइंट लिखा है। इसी के सामने मैंने पॉइंट लिखा है डिस्प्लेसमेंट का कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मेरे पास किसी दो पॉइंट के दरमियान में शॉर्टेस्ट आ जाए पाथ या डिस्टेंस आ जाए तो उसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन होगी। इसको हम कैलकुलेशन भी करेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे आती है। यूनिट मीटर आएगा, इधर भी मीटर आएगा। किलोमीटर है तो इधर भी आप किलोमीटर लिख सकते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको पहले रीड करके बता दिए। अब इसको समझने के लिए मैं एक नीचे एग्जाम्पल लेता हूँ। ये मेरे पास एक डायाग्राम है। फ़र्ज़ करें डायाग्राम में मेरे पास दो तरह के पाथ है। एक ये ब्लैक कलर का पाथ है जो कि कर्व्ड पाथ ऐसे करके जा रहे हैं। मैं लेट्स सपोज गाड़ी के ऊपर या आप गाड़ी पे जा रहे हैं और पॉइंट ए से बी तक हमने पहुंचना है। तो ए हमारा होगा इनिशियल पॉइंट जहां से हम बॉडी को स्टार्ट करवाएंगे, और बी को मान लें कि हम जहां पे हम पहुंच रहे हैं, रीच करें, वो फाइनल पॉइंट है। अगर मेरे पाथ फॉलो हुआ है ये वाला जो ब्लैक मैंने मेंशन किया, तो यही फासला मैंने फॉलो कर लिया दो पॉइंट के लिए। यानी कोई भी साइकिल या कोई भी बाईसाइकिल थी, मैं उसके ऊपर जा रहा था तो इस रास्ते से मैं गया फॉलो करके। तो ये मेरा जो है ना ब्लैक वाला पाथ, ये है लेंथ ऑफ अ पाथ। इस लाइन को मैं कहूँगा ये है मेरा डिस्टेंस, यानी ये मेरा डिस्टेंस का वर्ड है। लेकिन ए से बी तक जाने का एक डायरेक्ट रास्ता भी था, अगर वो अवेलेबल है तो वो होना चाहिए स्ट्रेट पाथ। अगर वो नहीं भी है तो फिर भी कम से कम यही इसके दरमियान में बनता है, ये जो ग्रीन लाइन मैंने मेंशन कर दी है। तो ये असल में मेरा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पॉइंट के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन से ही आता है। यानी आपने ए को बी से मिलाया और ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बन गया। इस चीज़ को आप लोग कहते हैं ये है डिस्प्लेसमेंट। मैं इसे DISP लिख देता हूँ। तो इसको मैं कहूँगा डी की वेक्टर फॉर्म डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस है तो इसको सिंपल डी कह दें या इसको आप एस से डिनोट कर दें। ये थी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है, फर्ज करें आप एक बॉडी को मूव करवा रहे हैं ऐसे सर्कल के ऊपर और आपने ऐसे मूव किया। अब लेट्स सपोज ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 आपका इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट 2 आप लोगों का फाइनल पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपने 1 से 2 ऐसे गए हैं, तो ये आपने वो पाथ है जो आप लोगों ने फॉलो की है। अब इस ग्रीन लाइन को फॉलो करके आप 1 से 2 पहुंच चुके हैं, तो ये मेरा डिस्टेंस होगा। इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ सिंपल से, इसको मैं लिखता हूँ DIST। लेकिन अगर मैं ए 1 से 2 डायरेक्ट जाता तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन ही आती, या अगर इनमें शॉर्टेस्ट पाथ निकाले तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। इस चीज़ का नाम मेरे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस दोनों डायग्राम को हम गौर से देखें तो मुझे यहाँ से नज़र ये आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होता है मैग्नीट्यूड में, और डिस्टेंस जो है ना वो बड़ा होता है। असल में मैंने जो फॉलो किया है ना वो ए से बी को फॉलो किया, सॉरी 1 से 2 को फॉलो किया, कर्ड पाथ को। ये जो है लेट्स सपोज इन दोनों केसेस के अंदर बॉडी ना स्ट्रेट मूव नहीं करी, यानी बॉडी मूव करी है कर्ड पाथ पे। तो ये MCQ भी याद रखिएगा कि अगर बॉडी का जो है ना वो पाथ हो कर्ड पाथ, फिर हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है ना, डिस्टेंस सिंपल वैसे भी है भी मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा आएगा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से। तो ये लाइन जो मैंने दो लगाई हैं मॉड वाली, ये है मैग्नीट्यूड। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, जबकि बॉडी मूव करी कर्ड पाथ के ऊपर। लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट ए से मैंने जाना है बी पे। जैसे फर्ज करें आप कहते एक सीधा रोड है, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं ए से बी गया। अब ये वो पाथ है जो मैंने फॉलो की है। अगर मैंने इसको फॉलो किया है तो मेरे पास ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ भी यही था। तो इस केस में मेरा यही डिस्टेंस आएगा और इसी को मैं नाम दूंगा डिस्प्लेसमेंट का भी।
तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करे या लीनियर पाथ बनाए, तो लीनियर पाथ के लिए हम ये मानते हैं कि जितना बॉडी का डिस्टेंस होता है वो बराबर जाता है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह ही लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे पास है सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। यानी अगर आप बात करें सेमी सर्कल की तो वो आधा सर्कल होता है। पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास आता है सर्कमफेरेंस के बराबर d, या इसको एस कह लें। और ये कंप्लीट सर्कल के लिए बराबर आता है 2πr। ये मैं बार बार डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जिसको आप 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अगर मान लें कि मैं सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास जब सेमी सर्कल की मैं बात करूँगा तो मेरे पास सेमी सर्कल में मेरा डिस्टेंस जो है ना वो हाफ हो जाएगा, तो बनेगा पाई इंटू आर, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास डिस्टेंस आएगा अब पाई आर के बराबर। ये डायमीटर ना समझ लीजिएगा, ये डिस्टेंस है असल में, ये वाली पॉइंट। तो पाई आर के बराबर आता है। ये फिर नेक्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करते जाएँ तो ये हमारे पास पॉइंट ऐसे ही निकलते आते हैं। आखिर में ये चीज़ थी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल की तरफ आती है, यानी हम बॉडी का पाथ लेके जा रहे हैं ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ए से ही बी आएगी। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। आखिर में एक एमसीक्यू भी आता होता है तो कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो आप आर पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें बी वाले में से माइनस कर दें ए वाले को। अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं ए और बी और मैं ए से चला हूँ और मैं बी पे जाके पहुँचा हूँ, तो मेरा ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। तो मैं जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो वो आएगा आर ए माइनस आर बी, या इसको लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी, कि 2 पॉइंट को माइनस करके भी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया जा सकते हैं। ये था आज का हमारा जो है वो ब्रीफ से डिस्कशन अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें FA स्टार, जिसमें जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती हैं और वीडियो लेक्चर जो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट के भी शेयर किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।